जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28, 29, 30 और 31 जुलाई के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए जुलाई माह के ये अंतिम 4 दिन कैसे रहने वाले हैं और इन 4 दिनों में कौन से ग्रह नक्षत्र बदलेंगे, क्या तिथियाँ होंगी, उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपके स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, दुकान, नौकरी, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये महीना जाते जाते आपके लिए कैसा समय देकर जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इन 4 दिनों में चंद्रमा 3 राशियों में गोचर करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 भावों में सक्रिय अवस्था में रहेंगे और ये जो चंद्रमा का गोचर होगा ये आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा। तो ये स्थिति आपके लिए 9वें, 10वें और 11वें भाव में होगी, यानी 9वां, 10वां और 11वां भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। तीनों ही भाव बहुत अच्छे माने जाते हैं, भाग्य भाव, कर्म का भाव और लाभ का भाव। तो ये तीनों ही भाव अच्छे हैं और यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत स्थिति है। तो इसका प्रभाव आपके लिए किस तरह से होगा, चलिए हम जान लेते हैं। इन 4 दिनों में दोस्तों 30 जुलाई का जो दिन है, इस दिन एकादशी तिथि भी है जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। और ये पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत किया जाता है, अपनी संतान की खुशियों के लिए इस दिन व्रत किया जाता है। तो इस दिन का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं कि इन 4 दिनों में स्थितियाँ किस तरह से परिवर्तित हो रही हैं। तो शुरुआती 28 जुलाई की अगर बात करें तो चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे और यहाँ शुक्रदेव आपके 5वें भाव में हैं इस समय और बुधदेव आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रदेव जब 9वें भाव में होंगे तो आपको अपने परिवार में खुशियों की, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपके पिता के साथ अगर संबंध खराब थे या कोई पिता के साथ नोक-झोंक की स्थिति चल रही थी तो वो संबंध भी आपका सुधरेगा। इसके अलावा धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी क्योंकि 9वां भाव धर्म कर्म का भी होता है। आप इस समय दान पुण्य करने में ज़्यादा विश्वास करेंगे, कुछ दान धर्म के काम करने वाले हैं। सामाजिक स्तर पर भी आपका यहाँ रुतबा बढ़ेगा, सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़ने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। 28 जुलाई के बाद 29 जुलाई को ही चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वां भाव आपके करियर का भाव होता है, कर्म क्षेत्र का भाव होता है, आपके कर्मों का भाव होता है। तो ये समय ऐसा होगा कि आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। हालांकि इस समय थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है कि जो आपके साथ कोई महिला सहकर्मी काम करती है तो इस दौरान आपको उनसे बातचीत करते समय सोच समझ कर बोलना होगा। अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा क्योंकि यहाँ आप अपनी वाणी पर जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सामाजिक स्तर पर आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे अपनी बातों से, अपने विचारों से। तो ये समय भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आपके जो प्रयास हैं वो कई क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं। यही एकादशी भी तिथि होगी, पुत्रदा एकादशी। तो इस एकादशी के दिन आप फ़ायदे उठा सकते हैं। इस एकादशी का भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके संतान प्राप्ति के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा 11वें भाव में भी जाएंगे और 11वें भाव में जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो भी बेहद अच्छी रहने वाली है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा और इस समय आपने अगर कोई पिछले दिनों में निवेश किया हुआ था तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ ही जो लोग लोन लेना चाहते हैं, लोन लेकर कुछ कार्य करना चाहते हैं या किसी भी तरह से, वो इस समय लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको लोन मिल सकता है। आप अपने कारोबार को आज ज़्यादा विस्तार कर सकते हैं, दूर दूर तक फैला सकते हैं, इसलिए ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में आप आगे की तरफ कदम बढ़ाते जाएंगे। इन 4 दिनों में आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना फल आपको मिल सकता है। और करियर के लिहाज से तो कुछ लोगों के लिए ये 4 दिन एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जो लोग मजबूरीवश अपने इच्छित क्षेत्र में करियर की ओर नहीं जा सके थे, उनके लिए अब ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो अपने मनपसंद क्षेत्र में जाने के इच्छुक हैं वो जा सकते हैं, उनको ऐसे कई मौके मिलेंगे।
आपके कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा, प्रशंसनीय होगा। लोग आपके काम की तारीफ़ करेंगे। आपकी कामयाबी से आपके रिश्तों में भी एक मधुरता आएगी। जो आपका पारिवारिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। एक नई ऊर्जा मिलेगी, रिश्तों में एक नई गर्माहट आएगी। इस समय आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का भी कोशिश करेंगे। अपने काम को जल्दी आप पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन फिर भी सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि सेहत संबंधी कुछ परेशानियां ज़रूर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन 4 दिनों में सेहत का आप ज़रूर ध्यान रखें। आर्थिक तरक्की के इन दिनों में अच्छे संयोग बनेंगे और आप इस मामले में आसानी से सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। अपने मन की बात को सुनकर कोई भी धन संबंधित निर्णय लेना आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। कार्यक्षेत्र में अपनी तरफ से जो आप कोशिश करेंगे उनसे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यात्राओं का योग भी बन रहा है, लेकिन यात्रा अगर आप आपके कार्य से जुड़ी नहीं है तो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्थितियां इस 4 दिनों में पूरी तरह से अनुकूल रहने वाली है। इस समय पूरा लाभ आप उठाएंगे। माता पिता का पूरा सहयोग आपको अपने काम पर मिलेगा, जिससे मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस अवधि में आप समाज के कुछ नामचीन लोगों से मिलने का अवसर आपको मिलेगा। कुछ ऐसे लोगों से आपका मिलना होगा और कार्यक्षेत्र पर आपका प्रदर्शन भी देखा जाएगा, जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। मन काफ़ी प्रसन्न इन दिनों में रहेगा। मानसिक रूप से खुद को काफ़ी सशक्त महसूस आप करेंगे। आपकी ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। जो भी काम आप करेंगे उसे पूरा जोश के साथ करेंगे और पूरी तेज़ी से पूरा करने का आप प्रयास करेंगे। इन दिनों में भाई बहनों को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो उनका ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत अब रंग लाना शुरू करेगी। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका अब आपके ऊपर उसका जो प्रॉफिट है वो अब आपको दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो नौकरी करते हैं, ख़ास तौर से जो प्राइवेट जॉब से हैं, वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बिल्कुल ना बिगाड़ें। उनकी बातों में उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। सहकर्मियों और छोटे भाई बहनों की मदद से आप अपने कार्य में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से बनाकर रखनी होगी। संतान के लिए अच्छा समय होगा। संतान आपकी काफ़ी ऊर्जावान रहेगी और विद्यार्थियों के लिए भी ये जो 4 दिन हैं ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस समय आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और ये समय आपके लिए कई तरह से अनुकूल है। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा गिफ्ट आपके पेरेंट्स दे सकते हैं जिससे आपके मन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएं। इन 4 दिनों में धन लाभ आपके लिए ज़रूर रहेगा और खर्चों का योग भी आपके लिए बन रहा है, लेकिन इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो खर्चा आपका है उसको आप आसानी से सहन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम में बढ़ोतरी का योग है। पैसा आने का योग इन दिनों में है। आपके पास कहीं ना कहीं से इस समय मोटी रकम आपको हाथ लग सकती है, तो पैसा आने का योग भी इस समय बना हुआ है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की और प्रेम जीवन की। तो इस समय अगर कुंभ राशि के जो जातक प्रेम संबंध में है, तो इस समय उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि शक करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप शक करते हैं अपने साथी के साथ तो आपके जीवन में कड़वाहट आ सकती है। तो इसलिए जब तक आप पूर्णतः सत्य पता न कर लें तब तक आप कुछ भी बोलने से ज़रूर बचें। इस राशि के जो अविवाहित हैं, जो विवाहित हैं, उनके लिए ये जो 4 दिन हैं ये बहुत अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ रहेंगी। आपके जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है, व्यापार करता है या नौकरी करता है तो उनको उन्नति मिल सकती है। जीवन साथी की तरफ से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छी आपका सामंजस्य बना रहेगा। तो ये समय कई तरह से आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन आपको मौसमी बीमारियों का ज़रूर ध्यान रखना है। सर्दी, खांसी, बुखार, इन चीज़ों से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा पिता और माता की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये पूरा 4 दिन बहुत अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं और एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की खुशी के लिए या संतान प्राप्ति के लिए। ये पुत्रदा एकादशी व्रत माना जाता है।
तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।